हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 8 हिंदी दुर्वा और चैप्टर नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, तुम्हारी कल्पना इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। कवि ओस की सुंदरता पर एक कविता बनाना चाहता है। यदि तुम कवि के स्थान पर होते तो कौन सी कविता बनाते? अपने मनपसंद विषय पर कोई कविता बनाओ। दोस्तों, यह जो है इस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक कविता बनाकर लिखनी है। तो आप जो है इससे रिलेटेड कोई भी कविता बना सकते हैं। मैंने बनाया नहीं है, बस ऐसे ही लिखा है। इसका आंसर ये भी आप लिख सकते हैं कि इस प्रश्न में आपसे अपनी पसंद के विषय पर एक छोटी कविता लिखने को कहा गया है। ठीक उसी तरह जैसे उदाहरण में कवि ओस की बूंदों से प्रेरित है, आपको अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त करना होगा और ऐसा विषय चुनना होगा जो आपको प्रेरित करे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मौसम की बात, जिसमें 3 प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि तुम्हारे विचार से यह किस मौसम की कविता हो सकती है? तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। यह कविता ओस कणों का उल्लेख करती है जो आमतौर पर सर्दी या शुरुआती बसंत के ठंडे मौसम में दिखाई देते हैं। इसलिए यह कविता सर्दी या बसंत ऋतु से संबंधित हो सकती है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का ख देखते हैं। तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से मौसम आते हैं उसकी सूची बनाओ। दोस्तों, आप जिस राज्य से भी बिलोंग करते हो तो आपके यहाँ कौन कौन सा मौसम आता है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। चूंकि हम बिहार राज्य से हैं और यह जो बुक है वह बिहार स्टेट में ही चलती है, तो बिहार में मुख्य रूप से गर्मी, वर्षा, मानसून और सर्दी के मौसम आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। चूंकि ये एनसीईआरटी बुक है, बहुत जगह पढ़ाई जाती है, लेकिन आप अपने स्टेट या इस चैप्टर के हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का अगला प्रश्न है कि तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है और क्यों? इसका आंसर तो आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है। तो चूंकि दोस्तों आपको जो भी मौसम अच्छा लगे आप इसको आंसर में लिख सकते हैं। मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे सर्दी का मौसम सबसे अधिक पसंद है, क्योंकि इस मौसम में मौसम सुहावना रहता है, न अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक ठंड। इस दौरान त्योहारों का भी आनंद लिया जा सकता है और खाने पीने की चीजें भी स्वादिष्ट लगती हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, अंजलि में जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं। कवि ओस को अपनी अंजलि में भरना चाहता है। तुम नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को अपनी अंजलि में भर सकते हो? सही का चिन्ह लगाओ। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देखिए। दोस्तों, रेत, ओस, पानी, तेल, इतनी चीजों को जो है कि ओस में भरा जा सकता है और धुआं और हवा को अंजलि में नहीं भरा जा सकता, क्योंकि धुआं और हवा जो है दोस्तों ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है और लड्डू गेंद को भी जो है कि अंजलि में नहीं भर सकते हैं। और पानी हो गया, तेल हो गया दोस्तों, ये जो चीजें हैं तो ये ठोस अवस्था में भी पाई जाती है और द्रव अवस्था में भी, इसीलिए इसको हम अंजलि में भर सकते हैं। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 तक के उत्तरों को देखा। अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न उत्तर के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।